हम खुद बता रहे हैं, मनीष कश्यप से मिलने गए हैं तो उनका गांव का बात बता रहे हैं कि सोच लीजिए कि 10 साल हम लोग का गांव से 10 साल पीछे उनका गांव चल रहा है। बिल्कुल 10 साल, ये 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको, 10 साल पीछे चल रहा है। निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, कंपनी भी लाएंगे, ये तो बात तय है। क्योंकि हर गरीब का वो सहनशील देखा है, जो होता है गरीब के अंदर सहनता, वो उसके अंदर भी है। वो उस लेवल से उठ के वहाँ तक पहुँचा है। कुछ करेगा, हाँ अच्छा ही करेगा, बहुत बेहतरीन करेगा, ये तो बात मानना पड़ेगा आपको। हर एक बिहार के हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पे जाके वो उस जगह को भाप लिया है, ये ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ कुछ भी विकास नहीं पहुँचा है। और हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, बिहार के जाने माने जो कि सन ऑफ बिहार के नाम से विख्यात है, बिहार का बेटा है और कहीं ना कहीं गरीबों का मसीहा के नाम से विख्यात है। लेकिन इन दिनों कल जो है मनीष कश्यप जी वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। आखिर क्या बात है जो कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए और उनका जो भी चाहने वाले और समर्थक थे वो बिल्कुल नाराज़ दिख रहे हैं। तो हम बात करने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति है जो कि मनीष कश्यप से लगभग कुछ दिन पहले उनसे मिले हैं, उनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तथा उनसे हम ये पूछना चाहते हैं आखिर क्या बात है जो मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए या किसी के बात पे आने से या अपने मर्जी से, ताकि जनता बिल्कुल उनका नाराज़ दिख रहा है। तो हम चलिए बात करते हैं एसपी पांडे रिपोर्टर जी से कि आखिर क्या बात है। हेलो, नमस्ते जी सर, नमस्कार। ये है आपसे कि मनीष कश्यप जी जो कि बहुत दिनों से गरीब के बीच में रहते थे, गरीब का बेटा है और बिहार कालालय सन ऑफ बिहार के नाम से विख्यात थे। लेकिन उन्होंने कल जो है कि बीजेपी पार्टी में, देश के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। आखिर क्या बात है? देखिए, वो तो पहले ही 3-4 महीना पहले बोल चुके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ज्वाइन किए, ज़रूरी नहीं था बीजेपी ज्वाइन, कोई भी पार्टी ज्वाइन करते हैं। वो तो खुलेआम ऐलान भी किए कि हमको कोई भी पार्टी टिकट देगा हम उस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। और उनका कहना था कि निष्पक्ष रूप से हम अपने बिहार में गरीबों के लिए काम करेंगे, हाँ, पूरे बिहार वासियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। ये बोले थे कि कोई भी पार्टी टिकट देगा, किसी भी पार्टी में हम जाएंगे और निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। बिल्कुल कोई भी पार्टी हो, तो कोई पार्टी मौका नहीं दिया। फिर आखिर वो निर्दलीय लड़ने लगे और पश्चिमी चंपारण का जो लोकसभा सीट है, हॉट सीट बन गया था, वहाँ पे हॉट पॉइंट बन गया था बिहार का। इसलिए सभी लोग का नज़र वहीं था, सभी नेता का नज़र वहीं था। मनीष कश्यप को एक उभरता हुआ युवा है और एक बड़े आगे आने वाले समय में नेता भी साबित हो सकते हैं, ऐसे लग रहा है। और हमारे ख्याल से हम मिले हैं और उस टाइम तो वो अभी मतलब मिले तो बोल रहे थे कि हाँ हम लोग मिल के इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग निर्दलीय सरकार बनाएंगे, निर्दलीय अपना पैर पे खड़ा होंगे। ज़रूरी नहीं हम किसी के आगे ये करेंगे, फिर भी मौका मिलेगा तो जाने से रुकेंगे नहीं, ये भी बोले थे उस टाइम। लेकिन गए हैं, कोई भी पार्टी बीजेपी ही ज्वाइन किए हैं, तो मेरे ख्याल से लग रहा है निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, कंपनी भी लाएंगे, ये तो बात तय है। क्योंकि हर गरीब का वो सहनशील देखा है, जो होता है गरीब के अंदर सहनता, वो उसके अंदर भी है। वो उस लेवल से उठ के वहाँ तक पहुँचा है कि उसको हर एक चीज़ पता है कि हम कैसे क्या करेंगे, कैसे गरीब को आगे बढ़ाना है, कैसे गरीबे का आवाज़ उठाने के लिए नहीं वो उतना परेशानी हुए हैं, जेल में रहे 9 महीना, है ना। लेकिन ये भी बात है कि अभी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे, तो निर्दलीय में सभी कास्ट के लोग उनको सपोर्ट करता है। जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो उनका समर्थक बिल्कुल नाराज़ हो गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी ज़रूरी नहीं है, उस टाइम शुरू में भी बोले थे, वो बात तो बोल रहे हैं कोई भी पार्टी ज़रूरी है। अगर राजद से टिकट मिल जाता तो नहीं लड़ते हैं, राजद से भी लड़ते हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट किए हैं, कोई दिए टिकट। इसलिए बात अब नाराज़गी की है, तो ज़रूरी नहीं है। अब लोग जो नाराज़गी हैं, तो नाराज़ आदमी कोई किसी से सरकार से, कोई भी सरकार से कोई सब आदमी खुश है? जी नहीं है, सब कुछ न कुछ नाराज़ है। तो वही बात है, इसमें भी आप मान लीजिए कि जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए हैं जी, तो कुछ न कुछ नाराज़गी होना तय है।
अरे जैसे बोले हम अगले वीडियो में नहीं बोले विपक्ष को रहना अनिवार्य है, तो सब जब समर्थने में रहेंगे तो बिना विपक्ष के कैसे सरकार चलेगी। ये विपक्ष रहना भी बहुत हाँ, जरूरी है। एकदम हमारे बिहार के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उनका कहना है कि मतलब जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी पार्टी के लोग ही किए हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि स्पेशल बीजेपी पार्टी के ही लोग किए हैं, कुछ लोग हैं, मनोज भैया हैं, मनोज तिवारी जी, और 2-4 गो हैं बीजेपी। फिर भी खुलासा नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी के लोग उनको छुड़ाया है। वो तो पूरे खुलेआम बता रहे टीवी चैनल पे कि हमें बीजेपी के लोग जेल से बाहर करवाए, ये सपोर्ट भी किए। ये गलत बात है, जेल से बाहर करवाएं। और एक बात बता दे, उनका पिताजी का पैसा जो मिला 30 लाख रुपया खर्च किए हैं, तब जाके जेल से निकले हैं। और कोई बीजेपी के नेता और कोई ये चीज़ नहीं दिए, भले जाके मिलते थे। एक बात बता दें, वो बीजेपी के जितने भी नेता लोग थे वो जाके मिलते थे, ये बात मानना पड़ेगा। जितने की सब थोड़े आके मिले, कुछ 2-4 ऐसे हैं, है ना, अच्छा, लीडर हैं जो आज जाके मिले थे जेल में और सहानुभूति जगाएं। लेकिन ये भी बात है कि जो अब ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, जितना इनको जनता या समर्थक पहले चाहते थे, क्या बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद उतना चाहेगा जनता इनको? जरूर चाहेगा। और जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अब उनको दूसरे नाम से जाने जाएंगे वही। और काम अब बाकी रही, अब वो जो वादे किए वो वादे को पूरा करना, तो वो कैसे करेंगे और नहीं करेंगे, तब उन पे सवाल बनता है। और लगातार हम लोग अभी उनसे लगातार मिलजुल के बात करते रहेंगे। और जहाँ भी मिलेंगे, ऐसे पटना में एक आने वाले हैं, वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होगा, वहाँ पर भी पूछेंगे आखिर आप क्यों ज्वाइन किए, कैसे काहे किए, निर्दलीय लड़ रहे थे, क्या दिक्कत था, ये भी होगा सवाल। लेकिन ये तो उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ करेगा। हाँ, अच्छा ही करेगा, बहुत बेहतरीन करेगा, ये तो बात मानना पड़ेगा आपको। हर एक बिहार के हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे जाके वो उस जगह को भाप लिया है, ये ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ कुछ भी विकास नहीं पहुँचा है। और हम खुद बता रहे हैं, मनीष कश्यप से मिलने गए हैं तो उनका गांव का बात बता रहे हैं कि सोच लीजिए कि 10 साल हम लोग का गांव से 10 साल पीछे उनका गांव चल रहा है। बिल्कुल 10 साल, ये 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं आपको, 10 साल पीछे चल रहा है। कारण क्या है? चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए मित्रों, आप जैसा कि देख लिए हैं कि मनीष कश्यप भाई के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी ले ली है, लेकिन ये बात होती है कि जो उनका समर्थक थे आजकल सोशल मीडिया पे बिल्कुल नाराज़गी दिखा रहे हैं। तो आप भी अपना राय कमेंट करके बताइए कि मनीष कश्यप जी जो बिहार के लाल है, सन ऑफ बिहार के नाम से विकसित है, वो बीजेपी में जाके गलत किया या सही किया। अपना राय कमेंट में ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें, ताकि हम इसी तरह आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।